भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन प्रस्ताव को क्रियान्वयन करने के लिए विधेयक ब्रिटिश संसद में पास होने के बाद 18 जुलाई 1947 को सम्राट के हस्ताक्षर होने के साथ लागू हो गया। मुख्य धाराएं 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्यों का निर्माण होगा जो किसी भी बाह्य नियंत्रण से मुक्त होगा। दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं की प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। दोनों अधिराज्यों की सीमाओं का निर्धारण माउंटबेटन योजना के अनुरूप किया जाएगा। ब्रिटिश क्राउन दोनों अधिराज्यों का सम्राट नहीं रहेगा, उसने भारत का सम्राट की उपाधि हटा ली जाएगी। दोनों को राष्ट्रीय मंडल की सदस्य रखने या त्याग की छूट। दोनों की संविधान सभा अपना संविधान बनाने एवं स्वतंत्र होंगे। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। नया संविधान बनाने तक 1935 का अधिनियम लागू रहेगा। ब्रिटिश राज्य व देशी रियासतों के मध्य संधियां समाप्त, रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त एवं वे भारत या पाकिस्तान में मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान के दो अंग बने। पूर्वी पश्चिम बंगाल तथा सिलहट को मिलाकर पूर्वी पाकिस्तान बना। पश्चिम पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश एवं बहावलपुर, खैरपुर एवं बलूचिस्तान तथा इस क्षेत्र की 8 छोटी रियासतें मिलकर पश्चिमी पाकिस्तान बनी। स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत का उदय 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को भारतीय सत्ता हस्तांतरित एवं जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आधी रात की इस घड़ी में जब सारी दुनिया सो रही है, भारत जागकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। विभाजन के परिणाम विभाजन एवं सांप्रदायिक दंगों की भीषणता से स्वतंत्रता की खुशियां नग्न रही गई। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या उठ खड़ी हुई। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के कारण अंग्रेजों की भारत की आगमन एक व्यापारी के रूप में हुआ था। 1757 के बाद जल्द ही वे भारत की राजनीतिक शक्ति बन गए। लगभग 200 वर्षों के शासन काल में भारत ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे जगमगाता सितारा था। जब अंग्रेज भारत आए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 23% था। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो यह हिस्सा मात्र 4% रह गया। जबरदस्त औपनिवेशिक शोषण से संपन्न भारत को दिनहीन बना दिया। जब परिस्थितियां उनके प्रतिकूल हो गई तो 1947 में उन्होंने भारत को स्वतंत्र करना पड़ा। वे परिस्थितियां जिनके कारण ब्रिटेन को भारत छोड़ना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता, अराजकता, देशी राज्यों में विद्रोह, असंतोष, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रवाह, कृषक व मजदूरों में असंतोष, साम्यवाद का भय, आजाद हिंद फौज की कार्यवाही में संकट, भारतीय सेना के स्वामी भक्ति में संदेह, नौसेना विद्रोह, वायुसेना में हड़तालें, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत, इनका दृष्टिकोण उदारवादी था। माउंटबेटन योजना की स्वीकृति, ब्रिटेन के लिए भारत का शासन लाभकारी हो जाना, ब्रिटेन की दुर्बलता, महायुद्ध से आर्थिक सैन्य दुर्बलता, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन में परिवर्तन, रूस और अमेरिका नई महाशक्तियां जो भारतीय स्वतंत्रता के समर्थन थे, एशिया में जागरण, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, कोरिया आदि में राष्ट्रीयता की तीव्र लहर, रियासतों का एकीकरण। माउंटबेटन योजना में सभी 562 देशी रियासतों का यह अधिकार दिया गया था कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने उनकी प्रभुत्व किसी उत्तराधिकारी या अनुवर्ती राज्यों को उनकी इच्छा से ही हस्तांतरित की जाएगी।
रियासत विभाजन की स्थापना जून 1947 को माउंटबेटन ने अलग से रियासत विभाग की स्थापना की। सरदार पटेल उसके कार्यकारी मंत्री तथा वीपी मेमन सचिव बने। रियासतों के प्रति नीति जुलाई 1947 सरदार पटेल ने रियासतों के प्रतिनीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि रियासतों को 3 विषय सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में सम्मिलित किया जाए। रियासतों का विलय 15 अगस्त 1947 के पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल ने मेमन के प्रयासों से जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर को छोड़कर अन्य रियासत भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत हो गए। कौन कौन से थे? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर को छोड़कर। रियासतों ने विलय समझौते, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन एवं स्टेलियम एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में प्रवेश लिया। नव स्थापित रियासती विभाग की योजना को सफल मिली एवं जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ का नवाब भारत में विलय पर हस्ताक्षर नहीं था। जब उसका बहुत विरोध होने लगा तो वह भागकर पाकिस्तान चला गया। जूनागढ़ अक्टूबर-नवंबर 1947 को भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ की जनता ने जनमत के साथ भारत में विलय की असहमति दी। हैदराबाद का विलय। हैदराबाद में 80% हिंदू जनसंख्या थी। हैदराबाद के निज़ाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तब सरदार पटेल ने 1948 में हैदराबाद को संक्षिप्त पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में लिया गया। न कोई बम चला, न कोई क्रांति हुई जैसे कि डराया जा रहा था। कश्मीर का विलय। अक्टूबर 1947 में कश्मीर नरेश ने भारत में विलय का फैसला किया, पर पाकिस्तानी घुसपैठे के कारण युद्ध छिड़ गया। कश्मीर के मसले को पंडित नेहरू ने स्वयं अपने अधिकार में लिया हुआ था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में यह मामला उठाया कि सरदार पटेल कश्मीर की जनमत संग्रह तथा कश्मीर के मुद्दे से संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के सख्त विरुद्ध थे।